बाप रोज जगाता है। उस दिन भी आपको पूछा, अगर आपको पता चला कल अंतिम दिन है तो क्या करोगे? तो आपने कहा दिन भर याद में बैठेंगे। बैठे कभी? बैठे कभी क्या? उस दिन से देखो कितनी माया में हो, अपनी सेवा की, अपनी श्रीमत पालन की, बैठे याद में और सकाश में, जो अच्छा लगे दिन भर। समझ की बात है बच्चों। कहाँ हंसने खेलने में, मौज मस्ती में समय बिता रहे हो, कहाँ संसार की बातों में समय गवा रहे हो। दिन भर याद में बैठो बच्चे। सकाश में याद तो है ही है। दिन भर बैठे और सकाश चल रहा है। मौन रहो और दिन भर सकाश चलता रहे। ज्ञान सुन लिया सुबह, बस हो गया। मैंने कहा ना, थोड़ा ही ज्ञान सुनना है। बाबा मुरली में सुनाता है, काफी नहीं है क्या दिन भर के लिए? दिन भर में भी बीच बीच सुनाता है। अपने में बैठो, दिन भर अपनी अवस्था में बैठे रहो। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। एक याद में रहने का संस्कार बना। अभी जो आपको सुबह बात बताए बैठे बैठे मुरली से पहले, आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। कोई बिल्डिंग गिर गई, कोई दब गया, और उसको पता है यहां तक कोई नहीं पहुंच सकता मुझे बाहर निकालने के लिए। इतना निश्चित हो गया है, बिना खाना पानी के शरीर छोड़ना है। और तुम सेफ हो, पर निकल नहीं सकते। कम से कम 4-5 दिन, 2-3 दिन, 6-7 दिन जिंदा रहोगे अंदर, निकल नहीं सकते। याद में बैठने की प्रैक्टिस है। क्या करोगे? अव्यक्त वाणियों में भी तो कहा है बाबा ने, स्लैब गिर जाएगी, नीचे दब जाएंगे। अभी क्या हुआ म्यांमार में? सब अंदर फंसे हैं ना। कब निकालेंगे उनका भाग्य जाने, कब बाहर आएंगे। पर बच्चे, अगर ऐसी अवस्था हो जाती है तो परमात्मा की याद में हम शरीर छोड़ सकते हैं क्या? कोशिश चल रही है सबको बाहर निकालने की। उनका भाग्य, सबको जीवन मिले, सफल हो जाए, अपने यात्रा कंटिन्यू करे, सेफली बाहर आ जाए। पर भाग्य में होगा तो ना बच्चों। विचार करो, ऐसी परिस्थिति आपके साथ होती है तो क्या परमात्मा की याद में आप बैठ सकते हो 6-7 दिन? कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, खड़े ही हो, सो भी नहीं सकते तुम, लेट भी नहीं सकते। ऐसी अवस्था में हो तो याद में रह सकते हो क्या परमात्मा की? सोचो, विचार करो। इसलिए बच्चे, प्रैक्टिस लगती है। बिना खाना पानी के, बिना व्यवस्था के उस अवस्था में बैठे। थोड़े घंटे खाना नहीं मिला, एसिडिटी गैस तो नहीं होगी? वहां कौन देने आएगा पानी, कौन देने आएगा खाना? भाग्य होगा, मदद पहुंची तो निकल पाएंगे। अभी जैसे कोशिश जारी है सबको निकालने की, चल रही कोशिश, पर सरकार भी कहां तक करेगी, कितना करेगी? और तुम्हें स्वयं को निश्चित हो चुका है कि नहीं निकल पाए। क्या करोगे? विचार करो। प्रैक्टिस है। एक तरफ शरीर से खून निकल रहा है, ऐसे तो नहीं कि एकदम सेफ ही रहोगे। खून निकल रहा है, किन्हीं अंगों से कटा है अंग, दर्द में चिल्ला रहे हो, लेकिन फिर भी उस अवस्था में परमात्मा की याद में रह सकते हो। विचार करो। दिन रात वहां पर ही हो, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई नहीं पहुंचेगा निकालने के लिए। विचार करो, ऐसी अगर परिस्थिति आई, याद में परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम जा पाओगे? स्वयं से विचार करो। तुम यह नहीं समझना कि तुम परमात्मा की संतान हो
तो तुम मक्खन से बाल के मुआफिक इस धरा से निकल जाओगे। बच्चे, सबका भाग्य नहीं, सबका भाग्य नहीं। एक हल्की भी मन में भी श्रीमत टूटी है, फिर भी एक कष्ट जमा हुआ है। मृत्यु के समय, शरीर छोड़ने के समय, जिन्होंने अपने जीवन में एक भी श्रीमत नहीं तोड़ी है, उन्हीं का ये भाग्य है मक्खन से बाल। बाकी पुरुषार्थियों का ये भाग्य नहीं है। एक श्रीमत टूटी है, एक तो दर्द होगा, एक तो दुख होगा। आपकी मर्जी, मेरा काम है ज्ञान देना। सारी समझ की बात है। परिस्थिति तो अभी बच्चे सारी दुनिया पर आएगी, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी अंत आ चुका है। ये घटित होता जाएगा। कल कहीं और था, आज कहीं और होगा, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। ये चलता ही जाएगा सिलसिला, ये बच्चे रुकेगा नहीं। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है, अपनी अवस्था में आ जाए और बाबा की याद में बैठे। माना बुद्धि परम धाम में स्थित है, बाबा की याद में। ऐसी जब कड़ी प्रैक्टिस होगी 8 घंटे की, 8 घंटे तक बुद्धि परम धाम में है, बाबा की याद में, तब जब ऐसा शरीर दुख में कष्ट में है, तुम बैठे याद में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा शरीर नीचे कब छूटा और तुम कब परम धाम पहुंचे रियल में। ये बात है बच्चे, इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं 8 घंटे से ऊपर याद का संस्कार चाहिए। 8 घंटे से ऊपर नीचे नहीं चलेगा। 8 घंटे से ऊपर बैठे मस्त बाबा की याद में। बच्चे रोज 24 घंटे हैं, उसमें से परमात्मा 8 ही घंटे बोल रहा है। भले चलते फिरते काउंट करो या बैठकर काउंट करो, पर 8 घंटे पूरे करो। पर बच्चे आप राजी नहीं। इतनी विधिया परमात्मा ने सुनाई कि यहाँ इस हॉल में नहीं बैठे, हम परमधाम में ही बैठे। निराकार परमात्मा हम निराकार आत्माओं को परमधाम में ज्ञान दे रहे हैं। तुम यहां नहीं चल रहे हो, परमधाम में ही चल रहे हो। निराकार आत्मा परमधाम में चल रही, खाना भी परमधाम में खा रहे हो शरीर के प्रति, ना धो रहे हो परमधाम में, सो रहे हो परमधाम में। परमधाम से बुद्धि नीचे लाते ही क्यों हो? समझ है बच्चे? और उस परम धाम में परमात्मा तुम्हारे साथ है। हर कर्म तुम परम धाम में कर रहे हो। बुद्धि को नीचे लाना ही नहीं बच्चे। सो भी रहे हो परम धाम में, आंखें बंद की, परम धाम में ही है बाबा के साथ। देखो, विचार करो बच्चों, कड़ी प्रैक्टिस चाहिए, कड़ी प्रैक्टिस। कुछ नहीं कर सकते, वरना यहां दुख में चिल्लाओगे। या तो अपने दुख में चिल्लाओगे या दूसरों के दुख में चिल्लाओगे। तुम किसी का भविष्य नहीं बदल सकते, किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। बच्चे, जागरूक हो जाओ, अपने होश में आ जाओ। अभी जो फंसे, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए सकाश दे सकते, दुआ कर सकते कि कल्याण हो जाए उनका। और क्या कर सकते? हर तरफ से सरकारें मदद कर रही है। तुम्हारे साथ ऐसी घटना होने के बाद क्या करोगे? विचार करोगे? क्या चिल्लाओगे अंदर से, रोओगे? होश में आ जाओ। कभी तो स्वीकार करना पड़ता है, अब घर जाना है। तुम राजी नहीं हो स्वीकार करने के लिए। तुम्हें लगता है और जीवन है, और जिएंगे, और मौज करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐसे मौज में चलते रहेंगे। बच्चे, ऐसे सब नहीं होता। समझ की बात। इसलिए बाबा कहता है समय कम है। इसलिए मैंने बीच में कहा, जाओ किसी ज्योतिषी के पास और अपनी जन्म पत्री दिखाओ, चेक करो आयु कितनी बाकी है, और अपने जीवन का निर्णय लो। अपनी जीवन परमात्मा को सौंप दो, उसके यज्ञ में स्वाहा कर दो। वरना बच्चे, काल कब आएगा, कब और कैसे उठा के लेके जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। समझ की बात है बच्चे। आगे आपकी मर्जी। ड्रामा। यह मित्रता करने की युक्ति
बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। हो आप अपने मित्र। अगर आप किसी और का चिंतन कर रहे हो तो आप अपने शत्रु हो। अगर आप बुद्धि से किसी और का मंथन कर रहे हो तो आप अपने शत्रु हो। अगर संस्कारों से किसी का मनन कर रहे हो तो आप अपने शत्रु हो। देखो, विचार करो, किसी और का क्यों, अपना ही चिंतन करो, अपना ही मंथन करो, अपना ही मनन करो। किसी और का क्यों बच्चे। अपने मित्र हो तो अपने में रहो। किसी और के प्रति सोचना बच्चे बंद कर दो। बाकी तेरी मर्जी, जो तुझे अच्छा लगे कर। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। ये तेरी जीवन है बच्चे। देख, विचार कर, आगे तेरा ड्रामा।